हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बिना मैथ पढ़े, है ना, मैथ जिनका सही नहीं है वो भी हाउ टू क्रैक जेएसएससी सीजीएल 2024, जिनका मैथ क्लियर नहीं है यानी कि मैथ अच्छा ठीक ठाक नहीं है, वो भी करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ ठीक नहीं है, तब पर भी वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मेरा मैथ अच्छा नहीं है, क्या करें सर, प्लीज़ गाइड करें। तो मैं बता दूं, जिनका मैथ सही है अथवा नहीं है, दोनों जेएसएससी सीजीएल क्रैक करने वाले हैं इस बार। क्यों भाई? तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ने होंगे, कैसे पढ़ने होंगे और किस एम के साथ हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 और पेपर 3 पर, ठीक है, पेपर 3 पर। क्योंकि यहाँ पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको यहाँ क्वालिफाइंग पेपर है और यहाँ आपको क्वालिफाई ही करना है। और क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करने होंगे, तो क्वालिफाई करने के लिए यहाँ जो है आपको सिर्फ पैसेज और ग्रामर को फोकस करना है। पैसेज और ग्रामर दो ही चीज़ है, पैसेज और ग्रामर, ठीक है। ग्रामर बस आपको दो चीज़ देखना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 से पहले हम लोग को पेपर 3 के बारे में डिस्कस करना होगा, देन हम लोग पेपर 2 पर पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थंबनेल में ही आपको पता चल गया होगा कि मैथ जिनका जीरो है वो कैसे यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, उनका कैसे यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, वो कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैथ जीरो है, मैथ का प्रश्न जो है कितना पूछना है जैसे सीजीएल के लिए, तो जैसे सीजीएल के लिए मैथ में जो है आपका 20 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न कितने हैं पेपर 3 में टोटल क्वेश्चन जो है 150 का है, ठीक है। जिनका मैथ जीरो है वो 20 नंबर हटा दीजिए, यानी कि हम लोग को जो है यहाँ कितने मार्क्स पे काम करना है 20 नंबर 130 मार्क्स पे काम करना है, ठीक है। और जिनका जो करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, सब मिलाकर अगर बात करें, ठीक है, तो 120 प्रश्न पे आपको वर्क करना है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ के करंट अफेयर्स करना है, ये भी बात जानेंगे हम लोग ना। तो देखिए यहाँ आपका आ गया, सबसे पहले यहाँ जीके जीएस है। जीके जीएस आपको सारे सब्जेक्ट पे कमांड होने चाहिए, जीके जीएस में जितने आते हैं आपका, ठीक है। आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, जितने हैं यहाँ जीके जीएस सब्जेक्ट पे पहले कमांड होना चाहिए। पहले आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, पहले आपको सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट को पहले क्लियर कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, और मैं ये भी बाद में बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़े कि वहाँ से आएगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट। टोटल पहले सिलेबस को अपना क्लियर कीजिए, देन अगर आपका जीके जीएस का टोटल ये सिलेबस आप कवर कर लिए हैं सब्जेक्ट वाइज, तब आपको जो है क्या में जुड़ना है, तब आपको यहाँ जो है करंट अफेयर्स, जीके जीएस का करंट अफेयर्स में आपको दौड़ना है। समझ में आया? करंट अफेयर्स कब पढ़ने हैं, पहले आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि एक ही बार में 6 मंथ का वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें से आपका 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने हैं। तो करंट अफेयर्स के पीछे ना भागें, पहले अपना सब्जेक्ट को क्लियर करें, देन करंट अफेयर्स पढ़ें। अब बात करते हैं मैथ, तो भाई मैथ जीरो है, और मैं ये भी बताऊंगा कि जिनका मैथ है उनके लिए क्या सहूलियत है, ठीक है, वो क्या क्या सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो जिनका मैथ क्लियर नहीं है यानी कि 20 प्रश्न तो गायब है। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना रीजनिंग। तो देखिए जिनका मैथ जीरो है वो रीजनिंग का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। रीजनिंग आसान होता है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही ईजी है, आपको इसमें मेहनत करने हैं। भाई मैथ में आपका जीरो है तो रीजनिंग तो करने होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो है कंप्यूटर, आपका यहाँ क्लियर हो गया। 20 में 19 भी लाते हैं तो काफ़ी है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग कंप्यूटर पे। आपको कंप्यूटर पर ही एकदम थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी कंप्यूटर के बारे में प्राप्त कर लेने हैं। करेंट अफेयर साइंस एंड टेक से वहाँ आपको ये कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर का आप वहाँ पढ़ सकते हैं जीके। और जो है रेलवे का जो है ये एक रेलवे का कंप्यूटर जीके भी है, वो आप देख लेंगे। और दूसरी बात वन लाइनर है। साइंस के लिए भी आप लूसेंट प्लस जो है रेलवे का है साइंस का बुक, वो आप वन लाइनर है वहाँ देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपका यहाँ साइंस क्लियर हो जाएगा। साइंस एंड टेक से कुछ देख लीजिएगा प्रश्न, वहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका टोटल कितने प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, 130 में आपका 90 कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे ये 40 घटा रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग झारखंड के बारे में नहीं बात की है। झारखंड आपका टोटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले झारखंड आप टोटल पढ़िए सब्जेक्ट को, देन उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देने हैं। करंट अफेयर्स 5 से 6 प्रश्न आते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेने हैं। आपको 35 प्रश्न पे आपको काम करना है। ठीक है, नहीं तो सारे स्टूडेंट दौड़ रहे हैं इसके पीछे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण सिलेक्शन होना असंभव हो जाता है। झारखंड में जो सिलेक्शन होता है ना, वो 55 से 60% के बीच में अगर इतना मार्क्स ला लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेकिन झारखंड के सारे स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ ये करंट अफेयर्स के पीछे दौड़ रहे हैं। इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। सबसे पहले आपको ये करना है, देन आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, तो आप यहाँ 130 प्रश्न पे आप वर्क करना है। आपने वर्क कर लिया। कौन कौन सा? जीके जीएस बता देना। फर्स्ट हो गया आपका जीके जीएस। ठीक है, जीके हो गया। देन आपका यहाँ हो गया जीएस सामान्य अध्ययन। उसके बाद हो गया जीएस पेपर पे वर्क करना है। ठीक है, यहाँ जो है आपका 30 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। जीएस से आपका 20 प्रश्न। मैथ में तो भाई हम लोग जीरो है, मैथ में तो जीरो है, इस पर एकदम ध्यान ही नहीं देना है। मैथ में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। देन रीजनिंग में 20 का 20 हम लोग को लाने का प्रयास करना है। ठीक है, 5वां रीजनिंग के बाद क्या हो गया? कंप्यूटर 20 का ब्रिस्ट एकदम करना है। आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, 6 आपका झारखंड जीके। अगर इसमें से कंप्यूटर से 20 में से आप 15 भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, 15 कर लीजिएगा। ठीक है, 15 भी करते हैं, लेकिन आपको यहाँ झारखंड जीके जो है 40 में आपका 5 से 6 करंट अफेयर्स रहेगा और 35 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। तो सब्जेक्ट पे आपको पहले ध्यान देना है, लेकिन प्रयास करना है कि झारखंड में 40 का 40 करें। अब समझ में आ गया? आप 130 मार्क्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, 130 मार्क्स पे आपको काम कर रहे थे। अगर इसमें से आप अगर 130 में से, ठीक है, मैंने जितना बताया है, अगर 130 में आप 90 भी लाते हैं, 90 प्रश्न भी, यानी कि 90 प्लस, यानी कि 90 से 100 के बीच में करते हैं, तब पर भी आपका बहुत ही बेस्ट है। लेकिन स्टूडेंट इतना भी नहीं कर पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इतना कर पाते हैं। इतना ही करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, किसी का भी हम बता रहे हैं 130 प्रश्न सही होता है, 140 प्रश्न सही होता है, इतना ही में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं उतना नहीं करने के लिए मैथ हटा दीजिए, एकदम माइंड से मैथ हटा दीजिए। जिनका जीरो है, ये मैथ एकदम पढ़ना ही नहीं, हटा दीजिए। आप 130 मार्क्स पे काम कर रहे हैं, 130 में से आप 90 भी ला लेते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, पेपर 3 में आप 90 ला लिए। ठीक है, 90 और 100 के बीच लाना है। ये 90 ला लिए पेपर 3 में। पेपर 2 का मैं बात करूँ, पेपर 2 का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, पेपर टू के बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें क्या पढ़ने हैं? झारखंड में 3 ही लैंग्वेज पेपर सबसे ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं है, मैं सारे लैंग्वेज पेपर को बहुत आदर करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आप लोग भी जान रहे हैं कि खोटा, ठीक है, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, है ना, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, ये 3 पेपर जो है ये झारखंड में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को वर्क करना है। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में है कि सर जिनका खोटा है उनका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, जिनका हिंदी है उनका कम मार्क्स आ रहा है, जिनका नागपुरी है ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। सर ऐसा क्यों? देन वे
क्वेश्चन का सेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया गया है। पिछले बार की एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा। तो ये जो है 100 प्रश्न के ये पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। देखिए आपको यहाँ नहीं गड़बड़ाना है भाई, यहाँ आपको 100 प्रश्न में, ठीक है, 100 प्रश्न में आपको यहाँ कितना कर लेना है, 100 प्रश्न में आपको यहाँ 90 प्लस करना है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि लैंग्वेज पेपर में अगर आप 90 प्लस करते हैं देन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर पेपर 3 में आप 130 में अगर 90 भी नहीं लाते हैं भाई, हटाइए, 90 भी हटाइए, 80 लाइए, ठीक है, 80 लाइए, देन आपका 90 प्लस 80 कितना हो गया, 170। सिलेक्शन कितना हो रहा है, 130 और 140 के बीच में, ठीक है। और ये जनरल का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, कहीं भी हो, झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरल का ये कट ऑफ है 130 से 140 के बीच में, ठीक है। तो ये जनरल का कट ऑफ है। अगर ST SC हैं तो 115, JPSC हो या कोई भी 120 के बीच में, ठीक है, यही मतलब 130 के अंदर ही रहते हैं, ये जनरल का कट ऑफ है। देन आप 170 ला रहे हैं, छोड़िए, अगर 80 नहीं आप 70 भी करते हैं पेपर 3 में तो 160 में आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने पूरा अगर वीडियो देखा होगा तो हाय हाय नहीं करना है। हाय हाय करने का अर्थ है कि आप फालतू चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो फालतू चीज़ों के पीछे नहीं आपको भागना है, ठीक है। एकदम फोकस करना है कि क्या मुझे कंप्लीट करना है, इस पे आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आपका ध्यान होना चाहिए, कहाँ आपका ध्यान होना चाहिए, इस पे आपको काम करना है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए आप जो हैं, मैंने जो बताया 150 से 160 प्रश्न का ये मैं बता दिया हूँ। एक समझिए तो एक ये षड्यंत्र है, ये एक टिप्स है, ठीक है, टिप्स। देन हाउ टू क्रैक JSS CGL विदाउट मैथ। और हाँ, जिनका भाई मैथ अच्छा है जिनका मैथ अच्छा है, यानी कि जिनका मैथ अच्छा है, ठीक है, जिनका मैथ एकदम 20 में 20 लाने वाले हैं, उनके लिए भी भाई देखिए GK जो है वो कम भी मेहनत करेंगे, करेंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ेंगे ना तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 से वो 15 भी लाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैथ में है। उनको तो और टेंशन, जिनका मैथ सही है ना, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है ज़्यादा, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। GS, अगर वो GK GS पे ध्यान भी नहीं देते हैं तब पर भी उनका काम चल जाएगा। 20 प्रश्न पूछना है, 15 भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका मैथ सही है। यहाँ चलते हैं रीजनिंग में मैथ सही है तो उनका रीजनिंग भी सही होगा, यानी कि 20 में वो 18 जरूर ही ला सकते हैं। कंप्यूटर में 20 प्रश्न हैं, यहाँ है कंप्यूटर में भी आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ अगर 15 भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका मैथ सही है। झारखंड में लेकिन आपको टोटल करना होगा, जिनका मैथ सही है उनको झारखंड में 40 का 40 करना होगा। लेकिन अगर यहाँ करेंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं भी देते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सब्जेक्ट पे सिर्फ ध्यान दें, जिनका मैथ सही है, मैथ वालों के लिए, जिनका मैथ सही है उनके लिए बता रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ एक हम लोग का प्लान। लेकिन हाँ, जिनका मैथ सही है वो पेपर 2 में क्या करें, उनको पेपर 2 में भाई करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको भी ये 90 प्लस करना ही होगा, लेकिन आराम से वो कर सकते हैं। पेपर 2 आपका कैसे चूज करना है, तो सहूलियत के अनुसार पेपर 2 चूज करें, यानी कि जो आपको ज़्यादा समझ में आता हो, अच्छे से लिख लेते हो, पेपर 2 वही करना चाहिए। क्योंकि देखिए खोटा, नागपुरी और हिंदी, यही है तीनों, ठीक है, जो कि AD क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। आप ज्वाइन करें AD झारखंड क्लासेस ऐप, ठीक है, AD क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल है ओनली 399 में। कुछ भी आप परचेज करना चाहें 399 में अवेलेबल है। कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है JSS CGL के लिए, स्पेशल फॉर JSS CGL, ठीक है, JSS CGL के लिए। देन यहाँ जो है आपका क्या है, ये ओनली 999 में आपका यहाँ क्लास PDF सारे अवेलेबल है। और मैं बात करूँ
10,000 MCQ टेस्ट सीरीज, 10,000 MCQ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नागपुरी का एडी क्लासेस ऐप पे। 399 का कोर्स ओनली 199 में दिया जा रहा है, ठीक है। एक 20+ टेस्ट भी है नागपुरी का, वो सिर्फ 149 में दिया जा रहा है। वो क्वेश्चन वाइज टेस्ट है और ये PDF टेस्ट है, ठीक है, PDF टेस्ट है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, आपको सारे कोर्सेज वहाँ दिखेंगे। नागपुरी का फुल कोर्स अभी वीडियो लेक्चर के साथ 399 में दिया जा रहा है, ठीक है। यही हिंदी खोटा सारे कोर्स दिए जा रहे हैं। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, और एडी झारखंड क्लासेस पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, और आप भी लिखें जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने बताया है आपको फोकस करने हैं क्या चीज़, सिर्फ 150 प्रश्नों पर, 150 से 160 प्रश्न, जिस प्रकार से मैंने बताया है, जिनका मैथ सही है, जिनका मैथ नहीं सही है, ठीक है। तो ये बात हुआ कि 150 से 160 प्रश्न पर आपको एकदम लाना है, काम करना है इतना पर। आप जनरल कटअप के अनुसार आराम से ला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ 100% करने के चक्कर में, हाँ 100% करने के चक्कर में बेचारे वो 40% भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल, ठीक है। तो मैं यही बात बताता हूँ कि 80% पे आप ध्यान दें। 100% क्यों करने के चक्कर में है भाई, 80% पे ध्यान दें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं लिख के देता हूँ, सिलेक्शन पक्का होगा। लीजिए आज नोट डाउन कर लीजिए कि जो स्टूडेंट्स, मेरे जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इस 80% पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वर्क करना स्टार्ट कर दिए, उनका सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का सिलेक्शन होगा, कोई शक नहीं है। 80% में काम करेंगे तो आपका 60% आएगा ही, एकदम लिख के देता हूँ, 65 से 60 70 के बीच में आएगा। आप 150 से 160 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जनरल कटअप कितना आता है, 130 से 140 के बीच, लेकिन इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देने हैं, सारे क्लियर होंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। और हाँ, अपने दोस्तों को बोलिए खुद ज्वाइन कीजिए एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस, और अपने दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube। धन्यवाद।